अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं तोरई, जो कि मसूर की दाल में बनाई जाएगी। कभी कभी लंच पर जब कुछ ना समझ में आए तो सब्ज़ी पका लेते हैं। तो इस तरह से पकाएं कि बहुत ही जायकेदार लगे। एक प्याज हमने कट की है और थोड़े से ऑयल में इसे अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। प्याज मीडियम साइज़ की है और एक ही है। स्लाइस इसके हमने अपने स्मूथ से ही कट करना है और इसे ऑयल में खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तोरई हमारी हाफ़ केजी है, जो छिलके वगैरह निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद जब हम इसे काट लेते हैं तो बहुत ही कम रह जाती है। हमने हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है और प्याज और ज़ीरे को साथ में फ्राई कर रहे हैं। हमने तुरई को खूब अच्छी तरह से छिलके निकाल कर साफ़ कर लेना है। छिलके इसके मुकम्मल तौर पे निकाल लेना है। कभी कभी इसके छिलके बहुत ही कड़वे होते हैं, तो तवज्जो देना है कि छिलके रहने ना पाए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने प्याज गुलाबी होने के बाद उसमें शामिल की है और इसमें हम चंद मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि लाल मिर्च का पाउडर है। अगर आप इसे हरी मिर्च में बनाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर ना डालते हुए हम इसमें हल्दी और हरी मिर्च शामिल करेंगे, जितने कि आप तीखा खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इसे लाल मिर्च के पाउडर में बना रहे हैं, इसलिए हमने हाफ़ चम्मच हल्दी इस्तेमाल की है और एक छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। और थोड़ी सी पानी की छींटे डालने के बाद टमाटर का पानी खुश्क होने तक और कच्चेपन की खुशबू मसालों की जाने तक इसे पकाने वाले हैं। और जैसे जैसे हमें ऐसे लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो हम पानी थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसे भूनते जाएंगे और खूब अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये खूब अच्छी तरह से पक जाए। एक छोटी प्याली हमने मसूर की दाल ली है, जिसे धोकर हमने भिगोने के लिए रख दी थी, ताकि जब इसे इन मसालों के साथ शामिल किया जाए तो वो जल्द पक जाएं और गल जाए अच्छी तरह से। देखिए, मसाले हमारे खूब अच्छी तरह से टमाटर प्याज के साथ भुने जा रहे हैं और पक रहे हैं अच्छी तरह से। इस वक्त आपने इसका मिर्च का जायका चेक कर लेना है कि आपके जायके के मुताबिक है या नहीं। नमक इसमें आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। याद रहे कि 2 टमाटर, एक छोटी प्याली मसूर की दाल और हाफ़ केजी तुरई जो हमने कट कर ली है, तो तकरीबन 1.5 पाव रह गई है। इस हिसाब से नमक इसमें जाएगा। तो तमाम चीज़ों के अंदाज के हिसाब से इसमें हमने तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल किया है। आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए। अब इसमें हमने तुरई जो कट करके रखी थी वो भी शामिल कर दी है और थोड़ा सा पानी 1 कप डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके नमक और मिर्च टेस्ट करके इसे ढककर धीमी आंच पे पकाना है। इसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो धीमे धीमे ये पकता रहेगा और मसालों का, नमक का जायका दाल में और हमारी सब्ज़ी में शामिल होता रहेगा और बहुत ही जायकेदार हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो इसलिए इसे ढककर धीमी आंच पर पकाया जाए। हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है तकरीबन। ऊपर से हरा धनिया कट करके डाल देना है। बहुत ही जायकेदार और लजीज सब्ज़ी बनती है। लंच के लिए बेहतरीन रेसिपी है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।